नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा रूम में एक अलमारी बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि पूजा रूम में आपको अलमारी किस तरीके से बनानी चाहिए और अलमारी बनाते समय आपको अलमारी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या रखनी चाहिए। यदि हम नॉर्मल अलमारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर में कुछ इस तरीके से नॉर्मल अलमारी बनाई जाती है। और यदि हम पूजा रूम अलमारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूजा रूम की अलमारी भी लगभग 90% नॉर्मल अलमारी के जैसी ही होती है। बट पूजा रूम के अलमारी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये ट्रेंगुलर शेप में होता है, जिससे अलमारी के ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा मंदिर टाइप का दिखने लगता है। आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो ट्रेंगुलर शेप में होता है। इसीलिए पूजा रूम की अलमारी को बनाते समय अलमारी की जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कुछ इस तरीके से ट्रेंगुलर शेप में कर दिया जाता है, जिससे अलमारी का जो लुक है वो थोड़ा सा मंदिर की तरह दिखे। तो चलिए हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपको पूजा रूम की अलमारी किस तरीके से बनानी है। तो पूजा रूम की इस अलमारी को बनाते समय आप बिल्कुल नीचे देख सकते हैं ईंट को बिल्कुल सीधा सीधा रखकर ईंट की 2 लेयर जोड़ी गई है। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ईंट की 2 लेयर बिल्कुल नीचे जोड़ी गई है। तो इसी तरीके से आपको भी ईंट की 2 लेयर बिल्कुल नीचे जोड़ लेनी है। और यदि हम यहाँ पर अलमारी की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर अलमारी की लंबाई 3 फीट 7 इंच है। तो आप अलमारी की लंबाई अपने इच्छानुसार 3 फीट 7 इंच, 3 फीट या फिर 2.5 फीट कुछ भी रख सकते हैं। और यदि हम अलमारी के अंदर की चौड़ाई की बात करें तो चलिए हम आपको टेप से माप कर दिखा देते हैं कि अलमारी के अंदर की चौड़ाई कितनी है। तो अलमारी के अंदर की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 1 फीट 3 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी अलमारी के अंदर की चौड़ाई 1 फीट 3 इंच रखनी है। तो अलमारी के बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से 2 लेयर ईंट को बिछाने के बाद आप देख सकते हैं कि अलमारी के दोनों कॉर्नर पर एक सीध में 4 ईंटें खड़ी करके जोड़ी गई हैं। तो इसी तरीके से 4 ईंटें आपको भी जोड़ लेनी है। 4 ईंट जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिंटर ढाला गया है। इस लिंटर को ढालने के लिए आपको थोड़ी सी शटरिंग करनी होगी और शटरिंग करने के बाद यह लिंटर आपको ढाल लेना है, जो कि कोई भी मिस्त्री आराम से कर लेगा। अब यहाँ पर यदि हम लिंटर की थिकनेस की बात करें यानी कि मोटाई की बात करें तो चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो लिंटर ढाला गया है उसकी थिकनेस कितनी है। तो लिंटर की थिकनेस की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि लिंटर की थिकनेस यहाँ पर 2.5 इंच है, यानी कि 2.5 इंच यहाँ पर लिंटर की थिकनेस रखी गई है। तो 2.5 इंच की मोटाई में इस लिंटर की ढलाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं इसी लिंटर के ऊपर दोनों किनारों पर 4 ईंटों को खड़ा करके फिर से जोड़ा गया। और दोनों किनारों पर 4 ईंट को जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक लिंटर की ढलाई हुई है और इस लिंटर की भी थिकनेस 2.5 इंच है, यानी कि 2.5 इंच है। और लिंटर की ढलाई करते समय जो कंक्रीट रेशियो यूज किया गया है वह 1:4 का है। और लिंटर के अंदर कोई भी स्टील वगैरह नहीं पड़ी है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अलमारी पर कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप लिंटर के अंदर स्टील नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो सेकंड वाले लिंटर की ढलाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस लिंटर के दोनों कॉर्नर पर 3-3 ईंटें फिर से एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ दी गई। और तीनों ईंटों को जोड़ने के बाद ऊपर वाले लिंटर का जो शेप है वो ट्रेंगुलाकार यानी कि मंदिर के आकार का कर दिया गया, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी मिस्त्री आराम से इस डिज़ाइन को बना देगा, कोई बहुत बड़ा टफ वाला काम नहीं है। और इस ट्रेंगुलाकार लिंटर में 3 सरिया पड़ी हुई है जो कि 10 mm की है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ट्रेंगुलाकार के बिल्कुल मिड में बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं फ्लैग यानी कि झंडा लगाने के लिए एक सरिया बिल्कुल सीधी निकाल दी गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।